कोई proof अनुराग नहीं है। भदौरिया अब जी, मैं आता यहाँ हूं पर landscape स्क्रीन के पर भी हम ऊपर। लगातार दिखा संजय रहे हैं कि सिंह प्रोसेस ने क्या और है कि समाजवादी सीसीटीवी पार्टी- भी है, तमाम लोग बैठते हैं, रिकॉर्डिंग भी होती है, अगले दिन बैंक में जमा मैं भी बस हो मेरी जाता बात है। तो complete करना अखिलेश जी चाहता को हूं, हाँ, लैंडस्केप पे हाँ ठीक है, अखिलेश जी को ऐसे कौन सी सबूत, कौन सी जानकारी हासिल हुई, जरा वो भी तो पटल पर रखें, खाली हवा हवाई बात ना करें। बराबर, लेकिन देखो हवाई बात करने की अनुराग जी जरूरत से नहीं पूछ है, रही ये हूँ, तो उनकी आपके पार्टी से- डिबेट में प्रूफ उनकी हो पार्टी गया। के प्रवक्ता मौजूद हैं, अमितोष जी, आपने अपनी बात मैं बोल रखी, जरा उनसे सवाल लिया है, उनसे जवाब देने दीजिए। सवाल ये है कि जब जमीनों का घोटाला हो रहा था तो हम लोग सवाल उठा रहे थे, तो ऐसे बीजेपी के प्रवक्ता उनके साथी आके चिल्लाते थे। हम लोगों ने बार बार बोला कि वहाँ जमीनों की गड़बड़ी हो रही है, राम मंदिर के नाम पे, राम मंदिर जहाँ पे प्रभु राम का निवास होने वाला है, वहाँ पे ज़मीनों की गड़बड़ी हो रही है। ज़मीन सस्ते में लेके महंगे में बेची जा रही, महंगी सस्ती, किस तरह का घोटाला हम लोगों ने आपको दिखाया था, याद होगा। तब भारतीय जनता पार्टी मानने को तैयार थी, नहीं मानी ना। हमें क्या कहती थी, एविडेंस लाओ, एविडेंस लाओ। और हम कहते थे भैया हम जब कह रहे हैं तो पूरी जनता की आंखों के कैमरे हैं कि नहीं है, आपके यहाँ अथॉरिटी थी कि नहीं थी, बाद में पता चला कि नहीं पता कि हाँ ज़मीन किस तरह से ज़मीन घोटाला देखने को मिला, 10-10 मिनट में ज़मीनें बिक गई महंगे दाम पे। तो हम कहते थे ना उस समय, लेकिन कब मानने को भारतीय जनता पार्टी तैयार थी, नहीं मान रही थी ना। आज भी समाजवादी पार्टी ने कहा, ये जिम्मेदारी ये भी बोला है कि जो माननीय न्यायालय इसको संज्ञान में ले। हमने तो ये नहीं बोला, हमने कहा न्यायालय संज्ञान में ले, ठीक है, इसकी जांच कराए। जो हम कह रहे हैं वो जिस तरह की वहां गड़बड़ी पाई जा रही है उस पर न्यायालय जांच करे, क्योंकि सरकार पे तो भरोसा है नहीं। न्यायालय अगर स्वतः संज्ञान मिलेगा, जांच होगी तो सबके सामने आ जाएगा, जैसे जमीन का मामला था वैसे भी सबके सामने आ जाएगा। शिवम से जवाब देते हैं। शिवम, साफ तौर पे आरोप लगा रहे हैं, इनकी शंका दूर कर दीजिए ना। मन में शंका आई है तो शंका दूर होनी चाहिए। ये शंका नहीं है, ये शंका नहीं है, ये खास तौर पर हिंदू धर्म को और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को और मंदिर को अपमानित करने का एक कुत्सित प्रयास है। वरना एक पार्टी की दो आंखें, दो केसेस को लेकर अलग अलग दो राय कैसे हो सकती हैं? हिंदुस्तान में, इस पर भी आ रहा हूं, हिंदुस्तान में वक्फ को लेकर हजारों एकड़ जमीन का घोटाला हो गया। इनकी आंखें ऐसे बंद हो गई जैसे। अरे अनुराग जी रुकिए ना, रुकिए ना, आप जब बोले तब शिवम चुप रहे ना। शिवम जब आप बोले शिवम चुप रहे, आपने तमाम आरोप लगाए लाइन से। अगर आपको अपने तर्क में इतना भरोसा है तो सुनिए ना शिवम को शांति से। शिवम बोलिए। उस पर बात कीजिए, उसको हिंदू मुस्लिम में मत लाइए। संभव जैसे प्रभु राम की बात होती है अनुराग आप लाने लगते हो उसमें, अनुराग जी, उसमें इस्लाम भी लाने लगते हो। अनुराग जी जरा सुन लीजिए ना, आपने चंदे के सबूत की बात नहीं की, आप जमीन पे ले गए, आपने भी अपनी मर्जी से बोला ना। आप भी इतिहास में गए ना, आपने भी रेफरल पॉइंट लिया ना। सुनिए मेरी बात, अब सुनिए मेरी बात, ये तरीका नहीं है। शिवम आप बोलिए। हम पूछ रहे हैं सनातन की बात, आप बता रहे हो इस्लाम की बात। आपसे चंदे की बात पूछ रहे थे, आप जमीन पे ले गए। खैर बोलिए शिवम। थैंक यू। नहीं बिल्कुल, तो एक ही क्यों नहीं ले जाएंगे? चोरी होगी जमीन में, अगर चंदा चोरी होगी जमीन में, चोरी होगी तो बोलेंगे नहीं। अनुराग जी मुझे आपको फेड डाउन करना पड़ेगा। लेट्स हैव अ डिग्निफाइड डिबेट। स्टूडियो में होता इनसे ज्यादा बोलता, लेकिन ये तरीका नहीं है। उन्होंने आपको अच्छे से सुना। अनुराग जी मैंने पहला मौका आपको दिया बतौर विपक्ष, मैंने धनेंद्र जी से शुरुआत की, आप देर से जुड़े फिर आपको मौका दिया, ठीक है। ये आप फालतू के एलिगेशन मत लगाइए कि आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाता या बराबर अपॉर्चुनिटी मिलती, मेरे साथ नहीं चलेगा कहीं और। शिवम आप बोलिए। आपको धमकाने की हिम्मत है क्या? नहीं है ना बीजेपी को धमकाने की हिम्मत, विपक्ष को धमका सकती हैं। इससे पता चलता है कि आप कितने निष्पक्ष हैं। ठीक है, आप मेरे को सर्टिफिकेट मत दीजिए, ठीक है, आप अपना सर्टिफिकेट अपने फेडर पास डाउन कर देंगे। बोलिए हिम्मत एक बार तो विपक्ष का, सत्ता पक्ष का फेडर डाउन कर देंगे। शिवम बोलिए। अगर शिवम आपके बीच में बोलते तो ये काम मैं उनके साथ भी करती, अब आप चुप हो जाइए। शुक्रिया। मैं फिर से वही कह रहा हूं, खास तौर पर जो ये समाजवादी पार्टी है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मंदिर, अयोध्या और हिंदू धर्म को बदनाम करने की एक कोशिश कर रही है। इसी देश में वक्फ को लेकर हजारों एकड़ जमीन का घोटाला हुआ। इनके अखिलेश यादव का कोई एक बयान बताइए मुझे, अनुराग भदौरिया का कोई एक बयान बताइए मुझे। हमने वक्फ बाय यूजर खत्म कर दिया, 24 घंटे चिल्लाते रहे, संसद में जाकर चिल्लाए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर में पहले एक प्रोसेस समझ लेते हैं। एसबीआई को एक जिम्मेदारी दी गई है, जितना भी चंदा आता है एक वो मॉनिटरिंग रूम में इकट्ठा होने के बाद 4 एम्प्लॉइज को जिम्मेदारी दी गई है, वो अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ सीसीटीवी कैमरास, वो वहां पर जाकर उसको कलेक्ट करके एज इट इज डिपॉजिट करके सारी रिसीट देते हैं। चंपत राय जी ने क्लियर कट आकर कहा कि यहां किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं आई है, ऑडिट ऑलरेडी जारी है, समय समय पर हम ऑडिट्स करते रहते हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है।